ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। सभी आश्चर्यचकित हो गए, भागवत में इतनी शक्ति है कि मूर्छितों को जागृत कर देती है। अरे भैया, ये भागवत कथा केवल जागृति ही नहीं करती, ये भागवत कथा जीवों का उद्धार ही नहीं करती है, ये भागवत कथा तो मृतों का उद्धार करती है। ये भागवत केवल मृतकों का ही उद्धार नहीं करती है, ये भागवत कथा तो प्रेतों का भी उद्धार कर देती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो पी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत की कथा, ये प्रेत का भी उद्धार करती है। आत्मदेव पंडित का पुत्र, जिनकी पत्नी का नाम धुंधली था और धुंधली का पुत्र धुंधकारी पैदा हुआ, और उस धुंधकारी अपने कर्मों के कारण बहुत गलत गलत काम करता था। शराब पीता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था, गलत स्त्रियों की संगत में गणिकाओं के साथ रहता था। बहुत उसके जीवन में भ्रष्ट था, नामनो भ्रष्ट सदाचार, जैसे अजामिल की तरह हो गया था। परंतु प्रेत योनि में चला गया मरने के बाद। तब गौकर्ण, जो गौ माता का पुत्र था, गौकर्ण ने भागवत की कथा सुनाई, तब उसका उद्धार हुआ। सबने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोका फल प्रदा। गौकर्ण ने एक बांस 7 गांठ का गड़ा दिया और उसमें धुंधकारी आकर विराजमान हो गया। एक दिन एक गांठ खुलती, दूसरे दिन दूसरी गांठ खुलती, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 7वें दिन जैसे ही 7वीं ग्रंथि खुली, तैसे ही ऊपर से एक विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठ करके भगवान के घर चला गया। बोलो भागवत भगवान की। अब आपके लिए भी 7वें दिन विमान आने वाला है। कौन कौन जाएगा, जरा हाथ उठाओ। अरे फिर घर गृहस्थी कौन संभालेगा? सब चले जाएंगे विमान में बैठकर। तो कुछ लोग कह रहे नहीं जाएंगे। अब बूढ़े लोग तो जाएंगे, उनको जाना ही है, पर जिनको गृहस्थी संभाला वो कहे भैया हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। जाना तो पड़ेगा, बुरो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, ये तो पक्का है। पर अभी नहीं, भगवान किसी को ना ले जाए, सब यहीं रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धुंधकारी भगवान के धाम को गया। श्रोताओं ने शंका कर दी, बाबा कथा तो हमने भी सुनी पर विमान एक ही आया। गौकर्ण जी ने फिर कथा कराई, फिर जितने श्रोता उतने विमान उतरे, सब बैठ बैठ के भगवान के धाम चले गए। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी के प्रथम स्कंद में भागवत श्रवण करने का नियम बताया गया, कैसे भागवत सुनी जाए। घृतापानम पयापानम, सबसे पहले तो भागवत सुनो दूध पी के, पयापान करो। दूध से पेट ना भरे तो घी पी के सुनो। क्या महाराज घी में भी पेट नहीं भरने वाला? तो फिर छूट में भी क्या एक काम करो, फलहार करके कथा सुनो। कुछ लोगों ने कहा बाबा फलहार में भी काम नहीं चले, तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, एक समय आहार करो, एक समय फलहार करो।
कहा महाराज सुबह भूख लगेगी तो फिर संतों ने कहा तो फिर एक काम करो, दोनों समय आहार करो, पर इतना करो कि आपकी कथा में व्यवधान ना हो, आपको आना जाना ना पड़े बार बार अंदर बाहर, इतना अल्प मात्रा में करो। और जो कथा के यजमान है उन्हें तो एक समय आहार करना है, एक समय फलहार करना है। इतना हम नियम जरूर कर सकते हैं भागवत श्रवण करने के लिए कि 7 दिनों तक हम संयम से रहें, 7 दिनों तक हम मांसाहार भोजन ना करें। भैया लोग 7 दिन तक, यहां तो कोई पीता नहीं है, कहीं भूले चूके कोई मदरा का पान ना करे। 7 दिन तक हो सके तो प्याज लहसुन भी ना खाएं तो कथा में और आनंद आएगा। पूर्ण सात्विकता से भगवान की कथा को सुने। वैसे यजमान के लिए तो बहुत नियम है, भूमि पर शयन करना, पत्तल में भोजन करना, शौर दाढ़ी नहीं बनाना 7 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, 7 दिन तक असत्य ना बोलना, बहुत सारे नियम हैं। परंतु जितने नियम बन जाएं उतने नियमों का पालन करते हुए और बड़े भाव से भागवत जी को श्रवण करना चाहिए। हम ऐसे भाव से भागवत श्रवण करते हैं तो हमें जो भी हमारी मनोकामना होती है भागवत भगवान की कृपा से वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए जो आपके मन में इच्छा हो, जिसके मन में जो अभाव हो वो इच्छा, जिसके मन में जो कामना हो वो भागवत भगवान के सामने आज आप निवेदन कर दीजिए, हाथ जोड़ करके, हे भागवत जी हमारी ये मनोकामना पूरी करना। और 7 दिन के बाद फिर हम आपको स्पर्श करके फिर अपना संकल्प आपके चरणों में देंगे। अभी हम दूर से संकल्प करते हैं और भागवत जी की कृपा रही तो साल भर के अंदर आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा, साल भर के अंदर आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी भागवत भगवान की कृपा से। बोले भागवत भगवान की।